नमस्कार दोस्तों, मैं संजय भादु पॉइंट्स में आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला में। और आज हम पहुंच गए हैं एक भूतिया गांव कुलधरा। हाँ जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर से 17 किलोमीटर पश्चिम में स्थित एक भूतिया गांव कुलधरा, जिसको देखने के लिए हम पहुंच गए। दोस्तों, जैसलमेर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हमने करी एक कैब और हम निकल पड़े कुलधरा गांव की ओर। जैसलमेर से 17-18 किलोमीटर पश्चिम में ऐसा कहा जाता है कि ये गांव 1291 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। तो दोस्तों, रास्ते के नज़ारे लेते हुए हम निकल पड़े थे कुलधरा गांव की ओर। रास्ते में हमको कुछ पवन चक्कियाँ दिखाई पड़ी। इतने बड़े बड़े टरबाइन वाली पवन चक्कियाँ चल रही थी। सड़कों के किनारे सोने जैसी ईंटों से बने ये घर हमको देखने को मिले दोस्तों। और ये बड़ी सारी कुछ पवन चक्कियां जो थी, कुछ बंद पड़ी थी, कुछ चल रही थी। इस तरह की देखे दोस्तों, चमकदार, और ऐसा लग रहा था मानो सोने की ईंटों से ये घर बनाए गए हों। तो इस तरह के घर देखते हुए हम हमारी कैब के साथ निकल पड़े थे कुलधरा गांव की ओर। रास्ते में बड़े सुनसान खेत और दूर दूर तक फैला सन्नाटा मानो भूतिया कुलधरा का एहसास करा रहा था। और जाके सबसे पहले कुछ मैंने फोटो खिंचवाई और अब मैं निकल पड़ा था कुलधरा की ये पुराने खंडर देखने। तो दोस्तों देखिए, इस तरह के खंडर, ये एक के ऊपर एक पत्थर रख के इस गांव के अंदर इस तरह के मकान बना रखे थे। अब ऐसा सुनने में आता है कि ये जो गांव था, इस गांव में एक 1825 में अचानक से एक रात को ये गांव पूरा का पूरा सुनसान हो गया था। इसके पीछे कारण ये बताया जाता है दोस्तों कि उस समय सलीम सिंह की नज़र गांव के मुखिया की एक बेटी के ऊपर पड़ गई थी और उसने घोषणा कर दी थी कि वह उससे शादी करेगा। लेकिन गांव के जो पालीवाल ब्राह्मण थे, उन्होंने इसके लिए पूरी तरीके से इनकार कर दिया और पता नहीं अचानक गांव छोड़कर रातों रात चले गए। और तब से ये गांव बन गया भूतिया गांव। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर रात को रुकने वाला कोई भी आदमी अभी तक कभी वापस नहीं मिला है। तो अब पता नहीं रात को रुकने वाला आदमी यहाँ मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन एक बार देखने को ऐसा ज़रूर लगता है कि ज़रूर यहाँ कोई न कोई भूत कहीं न कहीं से निकल के आपके सामने ज़रूर आ खड़ा होएगा। बहुत ही सुनसान और खंडर टाइप ये जगह है दोस्तों, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप प्रकृति को निहारना चाहते हैं और अपने देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत देखना चाहते हैं तो यहाँ जरूर जाइएगा। चलते हैं कुलधरा हंटेड विलेज। ऐसा कहने को आता है कि ये गांव रातों रात खाली हो गया था। आइए हम आपको दिखाते हैं कुलधरा हंटेड विलेज की कोठियाँ। ये देखिए, ये हंटेड विलेज के अंदर का घर पूरा टूट चुका है। इसके अंदर एक संकड़ा सा घर है। पास वाला घर दिखाते हैं पड़ोसियों का। देखिए, इस घर का मेन दरवाजा रहा होगा और इस मेन दरवाजे से अंदर जाने के बाद ये देखिए, साथ को एक लंबा सा रूम दिख रहा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे एक चौक जैसा कुछ होगा, घर का बरामदा जैसा होता है वो। और इसके पास ये शायद रसोई हो सकती है। ये रसोई रही होगी। ये इनका मुख्य बेडरूम रहा होगा। और बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर इनकी बसावट। और ऐसा लग रहा है कि प्राचीन भारत के अंदर हमारे जो राजस्थान के वासी थे, बहुत ही सुनियोजित तरीके से वो रहते थे। और ये देखिए, यहाँ पे दीवार बनाने की कलाकारी देखिए। पत्थरों के ऊपर पत्थर रख के दीवार बना रखी है। कोई इसमें सीमेंट का जोड़ नहीं है। एक पत्थर के ऊपर नीचे से लेकर के ऊपर तक पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके पूरी की पूरी दीवार बनाई गई है। सारी दीवारें सब कुछ पूरे इस गांव के अंदर इसी तरीके की बना रखी है। बसावट जो है वो उनकी घर बनाने की जो कला है, बहुत ही अद्भुत, अविश्वसनीय है।
दो वक्त नहीं लागे अकेले होटल लगे दो वक्त नहीं लागे मंकी के फेवरेट है छत बताओ हाँ ये तो नहीं लगे हाँ चौखट बाद में लगे नहीं सर पुरानी है ये पता है क्या है पुरानी है ये क्या है पता है तो मगर बोल दियो हाँ वही दीवट उसको बोलते हैं परेंडी हमारे बोलते परेंडी पाउडर सर पुणे में रखता लाइट नहीं होती लाल टन नहीं होती वो धुआं तो दोस्तों कुलदरा गांव के बीच में बसे ये घर और ये नज़ारे देखने के बाद हम निकल पड़े सैम के दोरों की ओर और सबसे पहले मुझे जाते ही मिल गया ये। दोस्तों जिसको पता है इसको क्या बोलते हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। ये दोरों का बहुत ही अच्छा जानवर है और मैंने इसको पकड़ लिया और थोड़ी देर तक इसके साथ खेलता रहा। ये इधर उधर भागा, उसके बाद मैंने दोरों का मज़ा लिया, थोड़ी बहुत गुलाटियाँ मारी, इधर उधर कूदा, ऊँट वगैरह देखो दोस्तों सारे। और इसके बाद हम पहुँच गए नृत्य देखने। दोस्तों नृत्य का आनंद लेने के बाद मैं मेरे स्विस टेंट के अंदर गया और जाके मार दी बेड पे गुलाटी और रजाई उड़ के सो गया। सुबह जल्दी उठते ही मुझे निकलना था सैम के दौरों में जीप सफारी का आनंद लेने और मैंने उठाई थार का निकल पड़ा आनंद लेने के लिए। मैंने थार उठाई और उतार दी धुरों के अंदर और ये रेगिस्तान के टीलों के अंदर पहले से बने हुए कच्चे रास्तों पर मैंने थार के स्टीयरिंग को इधर उधर घुमाया और एक दूसरे के पीछे जाती जिप्सियों के बीच में कहीं जाके फंस गया। और मैंने भी इनके पीछे पीछे थार को पूरी शक्ति लगाकर दौड़ा दी और ऐसा लग रहा था जैसे मान लो मैं दुबई में लैम्बोर्गिनी चला रहा हूँ। वैसे तो दोस्तों हमारे राजस्थान की जैसलमेर के दौरे भी किसी दुबई के दौरों से कम नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे मान लो दुबई में ही आके फीलिंग ले रहा हूँ। दुबई वाली पूरी फीलिंग का आनंद उठाते हुए इन दौरों के अंदर मैं थार को घुमाता रहा जब तक मेरा मन नहीं भरा। इस तरह से मैंने देखी दोस्तों। बाकी काफ़ी सारी भीड़ यहाँ आई हुई थी, लोग बाग इधर उधर घूम रहे थे। तो मैंने सोचा मैं शायद किसी के ऊपर कहीं गाड़ी ना चढ़ा दूँ और कहीं केस बन जाएगा बिना मतलब। तो मैं शांतिपूर्वक गाड़ी को साइड में ले जाके खड़ी कर देता हूँ और एक जगह खड़ा होकर के दूर दूर तक दिखने वाले रेगिस्तानों को निहारता हूँ और उगते हुए सूरज का आनंद लेता हूँ। इसके बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से दोस्तों
और आपको पता है यहाँ से जाने के बाद फिर से मुझे वही पॉइंट्समैन वाली ड्यूटी तो करनी ही करनी है। तो देखिए दोस्तों, ये थी हमारी कुलधरा और सेम जैसलमेर की ट्रिप। तो कैसी लगी मेरी वीडियो दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों। धन्यवाद।